ओके सो आपका फेवरेट जो आपके करंट बॉयफ्रेंड का साइज है 8। दोस्तों ये इन्होंने बताया है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इन्होंने देखा नहीं है, मैं अभी तक नहीं देखा है। तो डायमीटर भी अच्छी है या सिर्फ लंबा है? बराबर है। बराबर है, ओके। तो आप कितनी देर तक होल्ड कर लेते हैं आप लोग? जो लास्ट होल्ड किया है 45 मिनट्स का होल्ड किया है। प्लीज आप अपने बॉयफ्रेंड को हमारे इंडस्ट्री की लड़कियों से ना मिलाएं, दूर रखें। और कभी वो दिख जाए तो उसको ऐसे रेनकोट पहना दें, भले बारिश ना हो रही हो, बट मिलाना नहीं। बहुत बहुत यू हैव टू प्ले सेफ। ओके। ये ज्ञान दे रही हूँ मैं, क्योंकि ज्ञान दे नहीं सकती। चाहिए क्या दे रही हो? तो जॉनिता, जैसे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? मी ओवर द मैन। ओह, काउगर्ल। यस। है ना? तो जैसे आप उसको मसल रही होते हैं, वो बेचारा ऐसे बच जाता है, वो और हट्टा कट्टा होगा ना? ओके, ही इज लकी। और उसके अलावा ही इज लकी। नहीं, तुम तो हो ही, ही इज आल्सो लकी। ओके, तुम ऐसे ग्रिल करती हो कि ऐसे 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 जो ट्विस्ट करती हो, बेचारा मजा आ जाता होगा उसको। नो, मेरे से ज्यादा तुम मजे ले रही हो तो बोलते बोलते। तो क्या करूँ यार, मुझे मिली नहीं बहुत टाइम से ना, तो मैं यही कर रही हूँ आजकल। ओके। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं मुझे मजा बता रहा है। ये क्या है? मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी बात थी? ऐसे ऐसे कर लूंगी मैं तो आपकी ये हो गई। इसके अलावा आपकी और क्या फेवरेट पोजीशन है? मिशनरी। मिशनरी, बीइंग एन इंडियन मिशनरी। या अगर आप इंडियन ना होती तो फिर कुछ और होते। हाँ, वो कुछ और सोचती होती ना फिर। मेरी सोच सिर्फ कामा सूत्र पे आके अटकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें कामा सूत्र का बहुत ज्ञान है। इतना ज्ञान तो कामा सूत्र वालों को भी नहीं होगा। ये हम लोग का शो चल रहा है जिसमें बताना है कामा सूत्र 36 पोजीशन होती है। इतना ज्ञान कहाँ से बाबू? क्या कर रही थी तुम बचपन में, क्या पढ़ रही थी, बताओ ना मेरे को। देखो, सेक्स एजुकेशन नहीं था हमारे स्कूल में तभी। ओके, तो स्कूल से थोड़ा सा ज्ञान बटोरना था कि क्या होता है ये सब चीजें। वरना ऐसे बोलते ना, पापा के पास आई थी, मम्मी के पास आई थी परी, और फिर बच्चा छोड़ के निकली। हमको भी तो जानना था ना एक्चुअल में होता कैसा है, क्या होता है। तो वही से शुरुआत हुई। ये वाकई ज्ञान देवी है। ज्ञान देवी नहीं है ये। वही से शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी बिफोर मैरिज आई हैड नॉट सीन कामसूत्र। आफ्टर मैरिज आई सॉ कामसूत्र विद योर हस्बैंड। विद माय हस्बैंड, सो दैट प्रैक्टिस तो भाई एक्चुअल में करना है ना अभी। प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तो जब आप सेट पे शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि सेट पे बहुत टायरिंग होता है, क्योंकि इट इज पोटेंशियस, इट इज नॉट एक्चुअल। क्योंकि एक्चुअल आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, इफ यू लव खत्म हो जाता है। हाँ, वहां पे बिना मतलब का बहन से झुके रहना पड़ता जो, और बाप रे लिटरली। और ये बार तो अभी तो अब नए चालू किया है डायरेक्टर सर लोग ने कि आदमी ऊपर नहीं है, लड़की भी सामने नहीं है, करे जा रहे, तकिए पे कर रहे हैं। हाँ, करे जा रहे थोड़ा और। अरे कहाँ से थोड़ा और? अरे भाई 1 घंटा हो चुका है, हाथ पैर दुख रहे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिर उनको बोलना पड़ता है इंसान है हम लोग, घोड़े नहीं है, घोड़े गधे नहीं है। करेक्ट करेक्ट, दैट्स हैपनिंग। तो ऐसे टाइम पानी पियोगे? ना ना, थैंक यू। मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, दिखती नहीं मेरी शक्ल पे, बट आई डू। तो ऐसे टाइम पे आपकी फेवरेट पोजीशन क्या होती है? अरे सेट पे तो ऐसे पोजीशन करवाते हैं जो कभी जिंदगी में हमने ट्राई भी नहीं होती है। हमने कभी जिंदगी में कभी ट्राई नहीं किया होगा। उठा लो। हाँ, तुम एकदम पूरी तरह से नीचे हो और ऊपर से कर रहा है इंसान, तो ऊपर हो। हमने कभी वो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं, ज़हन में भी नहीं आता है, वैसे वैसे पोजीशन ले लेते हैं। तो जॉनिता, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें सिर्फ इसलिए काम मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे बूब्स बड़े हैं? मतलब तुमसे पूछा गया कि तुम्हें एक्टिंग पूछ ही नहीं रहे हैं, तुमसे भी नहीं पूछा जा रहा क्या है, नहीं, बूब्स का साइज क्या बड़े हैं, ओके यू आर डन। नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं। क्योंकि मैंने देखा है, नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं, मतलब अभी एक को स्टार का नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज इट्स क्वाइट इंसल्टिंग कि मैं एक सेट पे हूँ, सीन चल रहा है, हम सबका सीन बहुत ही स्मूथली जा रहा है, लेकिन वो एक ही बंदी है, शी इज ऑन हैवी साइड, शी इज वेरी नाइस इन फिगर, लेकिन उसको एक्टिंग आ ही नहीं रहा है। ओनली 2 सीन, मतलब बोलते हैं ना 2 डायलॉग्स आर देयर, शी इज अनएबल टू से दैट डायलॉग।
शिट, तो कहाँ से हो पाएगा? करेक्ट करेक्ट। ओके, दो यू आर वेरी गुड इन फिगर एंड एवरीथिंग, वो खाली उसको वो कुछ गिराना है और उसको उठाना है और अभी बोलना है कि कुछ तो डायलॉग है, वो डायलॉग बोल ही नहीं पा रही। पूरा सेट, पूरा यूनिट परेशान था। लिटरली ऐसा था कि भाई डबिंग कर लो यार, उसको मुंह से मम्मर करवा लो, एक्टिंग तो कर ही नहीं पा रही। उसके वजह से इतना सीन मतलब डिले होते गया। ऑल टुगेदर 4 बज गए रात के। शिट, तो ऐसा नहीं होता कि भाई फिगर है तो भाई कुछ भी कुछ भी चल कर जाएगा, दो, नहीं, हाँ। एक्टिंग करनी होती है। करेक्ट ऐसे बोला जाता है कि एक्टिंग नहीं किया जाता, नहीं भाई, डायलॉग डिलीवरी भी चाहिए, एक्टिंग होती है। वेरी ट्रू, एक्टिंग होती है जो कर पाता है, जो नहीं कर पाता उसकी उसके बात लिए तो अलग है। बात ही अलग हो गई। तो मुझे एक और बात बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने सेट पर आपको दिख रहा है कि लड़के लड़की आपके सामने साइड में जाके वो सेक्सुअल चीजें कर रहे हैं आपके सामने, या मेकअप रूम में जाके या बाथरूम में जाके या सेट के बीच में, आपने एक्चुअल इन बिटवीन ऑफ शूट मेकआउट वाली सिचुएशन देखी है, लाइक दे आर मेकिंग आउट? इन बिटवीन तो नहीं देखा, आफ्टर द शूट देखा है। ओके, तो आफ्टर द शूट देखा है, मतलब मेरे को ऐसा होता है ना कि मेरे को जैसे ही शूट हो गया, आई एम डेड ऑन माई बेड। मतलब मेरा बेटा मेरे साथ में शूट पे रहता है, तो मैं जाती हूँ, खाना वाना हो गया, जाके सो जाती हूँ। तो वहां पर दिखता है कि को स्टार्स दूसरे के रूम में बैठे हैं, किधर और जा रहे हैं, कुछ और बहाने से बाहर निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं और लेट आ रहे हैं। जो समझ में आता है, वो समझ में आता है। करेक्ट। तो वो दूध पीने वाली बात तो नहीं है कि भाई दूध पी रहे जाके, हाँ, या वहाँ दूध ही पी रहे हैं। लेकिन फिर वो शराफत का मुकड़ा पहनते हुए कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो ऐसे ही बैठे थे। और आपको पता चलता फिर आप कहती हैं दोनों गलत हैं। वाकई में। बिल्कुल। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ये हम करेंगे क्लोजअप।